भारत के 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों का इस सीनियर इंडियंस के नए एपिसोड में खूब स्वागत है। हमारे अनूप अग्रवाल जी कोटा से जो कुछ ना कुछ कॉमेडी भेजते रहे हैं, आज फिर उन्होंने कुछ छोटा सा एक वीडियो भेजा है। और ये मैं सबको बता दूं कि कॉमेडी करना, कुछ नई कॉमेडी करना इतना आसान नहीं होता है, और कभी कभी कॉमेडी करने के चक्कर में एक फूहड़पन सा भी आ सकता है। तो चलिए सुनते हैं इस छोटे से वीडियो को। अनूप अग्रवाल जी फ्रॉम कोटा। थोड़ी सी बारिश को मानसून समझने की गलती मत करना। ये तो ऊपर वाले ने तवे पे छींटे मारा है। अब इसके बाद हमारा डोसा बनेगा। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक आंधी तूफान की चेतावनी दी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपको अगर छत पे कुछ काम है तो कृपया पत्नी को ही भेजें, क्योंकि तूफान का मुकाबला तूफान ही कर सकता है। चांद को अगर पता चल जाए कि जमीन पे किस किस शक्लों को चांद कहा जाता है, तो बेचारा आसमान से कूद के खुदकुशी कर ले। और आपको पता है कि महिलाओं का 17वां श्रृंगार कौन सा होता है, जिसके बिना वो अपने आप को अधूरा समझती है? नहीं पता? चुगली। हमारी उम्र में जो है म्यूज़िक तो हमको अच्छा हेल्प करता ही है। जैसा कि मैं बताता रहा हूँ कि हम लोग कराओके का अच्छा उपयोग कर सकते हैं, कुछ लोग मिल जाएं। इस बार हम फिर से एक लाए हैं भावेश जोशी जी को, जो खुद बड़ा अच्छा गा लेते हैं। और हम जो देखने जा रहे हैं इट्स लाइव लाइव म्यूज़िक। तो कराओके के सामने लाइव एक अलग मज़ा है, सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। और भावेश जोशी जो हैं बड़ा अच्छा गाना गा रहे हैं, इसको राग किरवानी उन्होंने नाम दिया है। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर भावेश भावेश जोशी।
1954 में एक मूवी आई थी मस्ताना, और इसके हीरो थे मोतीलाल जी। मोतीलाल जी को ये क्रेडिट मिलती है कि वो हिंदी स्क्रीन के सबसे पहले नेचुरल आर्टिस्ट थे। इससे पहले जो आर्टिस्ट जो काम करते थे, इंक्लूडिंग केएल सहगल, इनकी स्टाइल थोड़ी स्टेज आर्टिस्ट जैसी होती थी बोलने में, और मोतीलाल जी वो द फर्स्ट नेचुरल आर्टिस्ट ऑफ हिंदी स्क्रीन। तो इसके बारे में अपने जय भाई ठाकर जो हैं हमको बताएंगे कि हाउ इज़ द मूवी, वो क्यों देखनी चाहिए हमको। तो लेट्स लिसन टू जय भाई ठाकर। दुनिया के सारे गमों से बेगाना, दुनिया के सारे गमों से बेगाना, कि मैं हूँ मस्ताना, कि मैं हूँ मस्ताना। सुना है ये गाना? ये गीत गाता है मस्ताना उर्फ मोतीलाल। फिल्म थी मस्ताना, 1954। ये फिल्म कामयाब न रही, और हम समझ सकते हैं क्यों नहीं। उस ज़माने में जो रोने धोने की फिल्में आती थीं, डांसेस आते थे, ये होता था वो होता था, वो कुछ सोशल स्टोरीज़ बहुत चलती थी तब। तो इस दौर में ऐसी कोई फिल्म आ जाए तो ज़रा अजीब सा लगता था लोगों को। और मुझे ऐसी ऑफबीट फिल्में कुछ ज़्यादा पसंद है, आपने वो तो समझ लिया होगा। मस्ताना फिल्म की कहानी ऐसी है कि एक बेरोज़गार बेघर इंसान है मस्ताना, और वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में रहता है और खुश है। एक बात बनती है और उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। एक छोटा सा लड़का उसे मिलता है, और दिल का वो एकदम अमीर है, भले फ़कीर हो वैसे। तो वो बच्चे को अपनी गोद में लेता है, उसे पोसता है, उसे खाना खिलाता है, उसका ध्यान रखता है। बड़ा प्यार हो जाता है बच्चे से उसको, और बच्चे को उससे। तो ऐसे कहानी चलती है। और उसके अगल बगल के जो दोस्त हैं कि जिन्होंने उसको अभी तक साथ दिया था, वो सब मिलके इस बच्चे को बड़ा करते हैं। वेरी ब्यूटीफुली डन, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रावल साहब ने ये फिल्म बनाई थी। रावल साहब की बाद वाली फिल्में आपने देखी होगी, दिलीप कुमार वाली संघर्ष, और उसके पहले मेरे महबूब। तो वो तो कस्बी तो थे ही, तो उन्होंने ये ऑफबीट स्टोरी को अच्छी तरह से पेश किया है। आप ज़रूर देखिए। मोतीलाल के अलावा उसमें यशोधरा काजू है, कुलदीप कौर है, बाकी, और गोप का एक फ्रेंडली अपीयरेंस है, वो बनता है बलून वाला और गीत गाता है। तो मज़ेदार कहानी है, मज़ेदार फिल्म है। थोड़ा टचिंग भी है बहुत। आखिर में जो ज़रा चेंज आता है वो अच्छा है, वो आपको ज़रूर देखना है। मस्ताना 1954। बड़ी उम्र का एक तकाजा होता है कि हम लोग कभी किसी प्रकार का वेंचर ना करें, चलने फिरने में कभी फिसलें नहीं, कभी चढ़ जाएं तो गिरे नहीं। तो इसी बारे में ये छोटा सा वीडियो है कि हम स्टूल पे चढ़ने का कोई वेंचर ना करें। उसके बारे में अलग अलग दिखाया है, बहुत छोटा सा वीडियो है, बट लेट्स बी वेरी कॉशियस कि हम कभी गिरने की कोई रिस्क कहीं ना लें। अब हम सब देखते हैं, आइए।
आप ये ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि आज से 20 साल पहले भी जो हैं, जब हम जाते थे रेस्टोरेंट्स में, तो बुज़ुर्ग लोग साथ में कम आया करते थे, वो घर पे रह जाया करते थे। फिर घर जो हैं, अक्सर घर 24 घंटे खुले रहते थे और दे फेल्ट शाई कि हम क्या करेंगे रेस्टोरेंट में। लेकिन आजकल जो हैं नई जनरेशन उनको साथ में लेके आती है, बहुत अच्छी बात है ये। और हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं कि दादी जो हैं, हाउ शी ऑफर्स टू कम टू रेस्टोरेंट एंड हाउ द चिल्ड्रन दे फील डिलाइटेड उनकी कंपनी में। तो लेट्स लिसन टू लेट हैव ए लुक एट द दादी कम्स टू रेस्टोरेंट। चलिए देखते हैं। छोटे ने कहा, भैया दादी कई बार कह चुकी है मुझे भी अपने साथ होटल ले जाया करो। गौरव बोला, ले तो जाएं पर 4 लोगों के खाने पर कितना खर्च होगा? याद है पिछली बार जब हम तीनों ने डिनर लिया था तब 1600 का बिल आया था। अब हमारे पास इतने पैसे कहां बचे हैं? पिंकी ने बताया, मेरे पास पॉकेट मनी के कुछ पैसे बचे हुए हैं। तीनों ने मिलकर तय किया कि इस बार दादी को भी लेकर चलेंगे, पर इस बार महंगी पनीर की सब्जी की जगह मिक्स वेज मंगवाएंगे और आइसक्रीम भी नहीं खाएंगे। छोटू, गौरव और पिंकी तीनों दादी के कमरे में गए और बोले, दादी इस संडे को लंच बाहर लेंगे, चलोगी हमारे साथ? दादी ने खुश होकर कहा, तुम ले चलोगे अपने साथ? हाँ दादी। संडे को दादी सुबह से ही बहुत खुश थी। आज उन्होंने अपना सबसे बढ़िया वाला सूट पहना, हल्का सा मेकअप किया, बालों को एक नए ढंग से बांधा, आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाला नया चश्मा लगाया। ये चश्मा उनका मंझला बेटा बनवा कर दे गया था जब वो पिछली बार लंदन से आया था, किंतु वो उसे पहनती नहीं थी। कहती थी, इतना सुंदर फ्रेम है, मैं पहनूंगी तो पुराना हो जाएगा। आज दादी शीशे में खुद को अलग अलग एंगल से कई बार देख चुकी थी और संतुष्ट थी। बच्चे दादी को बुलाने आए तो पिंकी बोली, अरे वाह दादी, आप तो आज बड़ी क्यूट लग रही हैं। गौरव ने कहा, आज तो दादी ने गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा पहना है। क्या बात है दादी, किसी बॉयफ्रेंड को भी बुला रखा है क्या? दादी शर्मा कर बोली, धत। होटल में सेंटर की टेबल पर चारों लोग बैठ गए। थोड़ी देर बाद वेटर आया, बोला, ऑर्डर प्लीज। अभी गौरव बोलने ही वाला था कि दादी बोली, आज ऑर्डर मैं करूंगी क्योंकि आज की स्पेशल गेस्ट मैं हूं। दादी ने लिखवाया, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, रायता वेजिटेबल वाला, सलाद, पापड़, नान बटर वाली और मिस्सी रोटी। हाँ, खाने से पहले 4 सूप भी। तीनों बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर लग गया। खाना टेस्टी था। जब सब खा चुके तो वेटर फिर आया, डेजर्ट में कुछ सर? दादी ने कहा, हाँ 4 कप आइसक्रीम। तीनों बच्चों की हालत खराब। अब क्या होगा? दादी को मना भी नहीं कर सकते, पहली बार आई हैं। बिल आया। इससे पहले कि गौरव उसकी तरफ हाथ बढ़ाता, बिल दादी ने उठा लिया और कहा, आज का पेमेंट मैं करूंगी। बच्चों, मुझे तुम्हारे पर्स की नहीं, तुम्हारे समय की आवश्यकता है। मुझे तुम्हारी कंपनी की आवश्यकता है। मैं पूरा दिन अपने कमरे में अकेली पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। टीवी भी कितना देखूं, मोबाइल पर भी चैटिंग कितना करूं। बोलो बच्चों, क्या अपना थोड़ा सा समय मुझे दोगे? कहते कहते दादी की आवाज भर्रा गई। पिंकी अपनी चेयर से उठी। उसने दादी को अपनी बाहों में भर लिया और फिर दादी के गालों पर किस करते हुए बोली, मेरी प्यारी दादी, जरूर। गौरव ने कहा, यस दादी, हम प्रॉमिस करते हैं कि रोज आपके पास बैठा करेंगे और तय रहा कि महीने के सेकंड संडे को लंच या डिनर के लिए बाहर आया करेंगे और पिक्चर भी देखा करेंगे। दादी के होंठों पर 1000 वॉट की मुस्कुराहट तैर गई। आंखों में फ्लैशलाइट सी चमक आ गई और चेहरे की झुर्रियां खुशी के कारण नृत्य सा करती हुई महसूस होने लगी। मैं ये मानता हूं कि आज संयुक्त परिवार एवं उनसे जुड़ी मान्यताओं में तेजी से विघटन हो रहा है। जीवन काल का 4 अवस्थाओं में बंटवारा बेमानी सा होता जा रहा है। एकल परिवारों के दौर में बड़े बुजुर्गों को बोझ समझने वालों की भी कमी नहीं है। बुजुर्गों की सच्चे मन से सेवा करने वाले भी हैं, लेकिन इनका प्रतिशत बहुत कम है। माँ बाप की संपत्ति पर हक तो सब जताते हैं, लेकिन एक बार ये मकसद हल हो जाए तो फिर वे दोनों बोझ नजर आने लगते हैं। ये सब भुला दिया जाता है
कि बचपन में कितनी मुसीबतें उठाकर माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं। बूढ़े माँ बाप रुई के गट्ठर के समान होते हैं। शुरू में उनका बोझ नहीं महसूस होता, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ रुई भीग कर बोझिल होने लगती है। बुजुर्ग समय चाहते हैं, पैसा नहीं। पैसा तो उन्होंने सारी जिंदगी आपके लिए कमाया कि बुढ़ापे में आप उन्हें समय देंगे।